हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और मेरी स्टोरी सुन रहे होंगे। तो आज तो थोड़ा मुझे रिकॉर्ड करने का मन नहीं कर रहा है यार। अब थोड़ा सा मेरा मन अपसेट कह सकते हैं, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ इस बात से कि होता है ना कि यार मेरा एक चैनल जो था, जो मैं उस पे ब्लॉग पोस्ट करती थी, वो चैनल जो मेरा है वो डिलीट हो गया है। यूट्यूब ने रीज़न भी नहीं दिया है और उसको डिलीट कर दिया है। और इस वजह से होता है ना कि मूड नहीं आ रहा है, मन खुश ना हो तो कहते हैं ना कि रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं जाती है। बट खैर, आप सबको सुनना है और मुझे सुनाना है तो मैं सुनाऊंगी ही, और आप सब सुनेंगे ही। तो चलिए आप सबको सुनाते हुए बताते हैं। हाँ, और एक और प्रॉब्लम कि हम मेरी जो स्टोरी में जो अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरे पास माइक वगैरह का इशू हो रहा है। तो अभी मैं जल्दी ये सारी चीज़ें सॉर्ट कर दूंगी और ये प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही एडजस्ट कर लो, थोड़े टाइम के बाद ये मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनाते हैं आप सबको। तो इधर हमारी जो मैडम होती हैं, क्या होती है, सॉरी। तो हम सुन रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर, और आपको सुनाने जा रही हूँ मैं प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो कंगना होती हैं और जो हमारी शानियाँ होती हैं, इनकी फैमिली फंक्शंस हो रहे होते हैं, मेहंदी हो चुकी होती है, अगले दिन शादी होती है। तो अगले दिन मेहंदी के बाद शादी वाला दिन पे जाते हैं। चलिए आगे स्टोरी के सामने पढ़ते हुए बताते हैं कि आगे स्टोरी में हुआ क्या था। हमारी जो कंगना है वो काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं होती है, मगर उनके डैड के बारे में जो सानिया ने बोला होता है वो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसे बोले जा रही है, या जो भी है। तो जब वो बोल रही होती है ना, तो उसके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अभी वो जब अकेले होती है कि सानी किस पर्पज़ से ऐसे मुझे बोल रही थी कि मेरे डैड जिंदा है और मुझे ही नहीं पता। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। माँ मुझसे क्यों छुपाएंगी, और अगर मेरे डैड जिंदा है तो। और इधर जो राहुल को एक व्यक्ति मिलता है जो वो फोटो लेके ढूंढ रहा होता है, जिसको वो कहता है कि ये उसके बारे में वो सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और इधर हमारी शानिया का आंखें वही चौड़े और घबराहट और डर के साथ दोनों चीज़ें मिक्सअप हो रही होती हैं। तो इसके आगे स्टोरी तो सुनना बनता है बॉस, बहुत अच्छी स्टोरी होने वाली है। तो हमारी मैडम तो सुन लेती हैं। अब सुनने के बाद अब उनके दिमाग में खुराफात, अब ये खुराफात क्या होगा। तो शादी का दिन होता है और सब लोग तैयार होते हैं, शोर मचा होता है, सब लोग इधर दुल्हन रेडी हो रही होती है, उधर दूल्हा रेडी हो रहा होता है। और सब लोग इधर यशी जी, यशवर्धन जी, मतलब वर्धन जी और शाश्वत, संध्या, सीमा, आशीष, सब लोग मतलब इनके घर में जितने लोग होते हैं ना, सब लोग तैयार होते हैं, हो रहे होते हैं। अंशु, अंश, सब लोग मतलब होते हैं ना कि एक तरफ उसके जो फ्रेंड होते हैं अंश के, उसके भी दो तीन फ्रेंड होते हैं। उसने भी अपने फ्रेंड्स को बुलाया होता है, जो शाहिद, विशाल और काव्यश होते हैं। और इधर जो हमारी कंगना होती है, उनकी फ्रेंड कविता, मनीषा, खुशी, अनुराग, पुनीत, ये सब लोग, संजय, सुनील, ये सब लोग आए होते हैं। और सब लोग मतलब अपना मस्ती करने में डूबे हुए होते हैं। इधर जो हमारी मैडम होती हैं, जो और कौन होगा, सानिया होती हैं, ये सारी तैयारियां करा रही होती हैं, सब कुछ तैयार हो रहा होता है। सब सोच रहे होते हैं कि इतना भाग भाग के तैयारी कराई जा रही है जैसे इसकी शादी हो। तो कहती है मनीषा, जो जाके उसके पास कहती है, अरे मेरी जान, तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो के तैयारियां करा रही हो, जैसे लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो। तो कहती है कि अरे मेरी शादी नहीं है मनीषा, मगर मेरे भाई की तो है, और उसकी खुशी में खुश होना तो बनता है बॉस। तो कहती हैं कि अच्छा ऐसी बात है, पर वो चीज़ मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही है। तो कहती है कि क्यों, क्या नज़र आ रहा है? अरे कुछ तो
अलग है कुछ तो, अलग मतलब समझ नहीं आ रहा क्या, बट कुछ अलग है। तो कहती हैं कि ओके, कुछ अलग है, तो बताओ क्या अलग है। तो कहती हैं कि पता नहीं, बट थोड़ा आज तुम अलग बिहेव कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसा बिहेव कर क्यों रही हो, मगर कुछ तो है जो बात अलग वो दर्शा रहा है। तो कहती कि अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है मनीषा, तुम चलो फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। तो इधर जो हमारी सान्या होती हैं सारी तैयारी करा चुकी होती हैं, सब कुछ मतलब सब कुछ, पंडाल पंडित विधि सामग्री सब तैयार होता है। तो इधर पंडित जी बोलते हैं कि वर को बुलाया जाए, और वर को बुलाने के लिए कहती है कि ठीक है, मैं जाती हूँ पंडित जी। इधर जो उनकी माँ होती हैं यशु जी कहती हैं कि हाँ सान्या जल्दी से जाओ उसको बुला लो। तो सान्या जब जा रही होती है तो कहती है जो जो हमारी अंशु होती है वो बोलती है कि दी रहने दो, मैं जाती हूँ ना बुलाने भाई को। तो कहती है कि तुम रहने दो अंशु, तुम यहीं रहो, एंजॉय करो, मैं बोल के आती हूँ उसको। उसको वो रोक देती है और खुद चली जाती है। रुकने के बाद जो हमारी अंशु इधर रुक जाती है, और रुकने के बाद जो होता है कि जब सानिया जाती है तो इधर जो हमारे अंश बाबू हैं बड़े खुश होते हैं, पगड़ी वगैरह लगा के इधर इनके कमरे में जब वो जाती हैं तो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं विशाल वगैरह होते हैं वहीं पे। तो जो विशाल होता है वो बोलता है कि यार दी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहते हैं कि तुम लोग नीचे जाओ, मुझे थोड़ा अंश से बात करनी है। तो कहते हैं कि क्या बात है दी, अभी क्यों, मतलब थोड़ी देर रुक के बात करते हैं ना। तो कहती कि नहीं, थोड़ा अर्जेंट है, तुमसे मुझे बात करनी है। तो कहती हैं कि ठीक है, वो सबको नीचे भेज देती हैं और वो अंश ऊपर ही रुका लेती हैं। जब विशाल वगैरह नीचे चले जाते हैं, तो जब विशाल जा रहा होता है तो पता नहीं क्यों उसको थोड़ा सा डाउट होता है, पर वो चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है कि अचानक से यूं इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि मतलब इम्पोर्टेंट बात, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, शादी वही सब लोग मेहमान और इज्जत की बात होती है। तो वो उस बात की वजह से फिर कहता है कि उसकी बहन है यार, उसका बुरा थोड़ी ना चाहेगी, और वो चला जाता है। फिर इधर अंश को वो कहती है कि अंश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो उसको पसीना आ रहा होता है तो वो अपने हाथों से हैंकी देती है अंश को। अंश को हैंकी देती है तो वो अंश अपना पसीना पोंछता है, उन दोनों में बात होती है। और थोड़े ही देर में बाहर आते हैं। जब वो बाहर आते हैं दूल्हा आके मंडप में बैठता है, सब लोग खड़े होते हैं। और खड़े होने के बाद जो हमारी शान्या को सब लोग ढूंढ रहे होते हैं कि वो बुलाने गई थी, दूल्हा आ गया, अभी तक शान्या कहाँ रह गई। तो इधर अब यशी जी कहती हैं वर्धन जी से कि सुनिए, ये कहाँ रह गई शान्या, उसकी बहन है और वही गायब है। तो सारे मेहमान पूछ रहे हैं, तो कहते हैं वर्धन जी कह रहे आ रही होगी, कुछ काम कर रही होगी, सारा सामान सारी चीज़ें तो उसी ने करवाया ना अरेंज, देखो कितना अच्छा करवाया हमारी बेटी ने, सब लोग कितना तारीफ कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हाँ हाँ वो तो मुझे पता ही है, आप और आपकी बेटी आप दोनों ही अलग ही हो। तो कहते हैं कि हाँ, अब लो, मेरी बेटी है तो मेरी जैसी होगी ना। अब इधर पंडित जी बोलते हैं कि बधू को बुलाया जाए। बधू को बुलाने के लिए यशी जी जाती हैं। इधर शालू जी नीचे ही रहती हैं, यशी जी और अंशु जाते हैं उनको लाने के लिए। इधर मनीषा भी होती है, मनीषा भी जाती है, लेके आती है। इधर दूल्हा जो होता है सहरा वहरा पहन के बैठा होता है। इधर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे होते हैं। पंडित जी जब आते हैं तो मतलब सॉरी, जब दुल्हन आती है तो सब लोग देखते रह जाते हैं। कंगना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो जो जोड़ा पहनी होती है, जो लहंगा पहना होता है वो रेड कलर में पहना होता है, और उसके जो चुनरी होती है वो भी रेड में होती है। रेड और गोल्डन का वो कॉम्बिनेशन होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। माथे पे मांग टीका, बिंदी, काजल और नथ,
और हाथों में मेहंदी और कमरबंद सब कुछ, मतलब होता है ना कि ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट चीज़ों में इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही होती है। उसकी जो माँ होती हैं चालू जी, वो आती हैं, उसकी भलैया लेती हैं और फिर उसको मंडप में बैठाया जाता है। तो उसको मंडप में बैठाया जाता है, शादी के मंत्र स्टार्ट होते हैं, शादी होने लगती है और शादी होने के सारी विधि स्टार्ट हो जाती है। फिर जो होते हैं इधर फेरे होते हैं। फेरे होने के बाद फिर ऐसा होता है कि मतलब वो जो दूल्हा रहेगा वो, कहते हैं ना कि दिखाया नहीं जाता दुल्हन को, दूल्हे का पहली शक्ल नहीं दिखाई जाती। तो फिर उसके बाद से क्या होता है कि अब इधर फेरे हो जाते हैं, मंगलसूत्र सिंदूर पहना देती हैं। अब पहनाने के बाद जो होता है सीन कि अभी आगे का क्या प्रोसीजर है। फिर उसके बाद से वचन दिए जाते हैं। वचन देने के बाद फिर जो विधि होती है कि आगे क्या होगा। तो विधि होने के बाद ये सारी विधि होने के बाद जो होते हैं ना वचन देते हुए जो पानी ग्रहण कराते हैं, तो पंडित जी बोलते हैं कि वर वधु का हाथ थामे और उसके माता पिता उसको पानी ग्रहण कराएं। तो वो वहाँ पे कन्यादान करने वाला जो विधि होता है, तो उनके पिताजी तो नहीं होते हैं, तो वो कहती है, शालू जी कहती कि मैं तो नहीं कर सकती, आप भाई साहब कर देंगे। तो ये भी तो कहते हैं जो उनके वर्धन जी होते हैं और जो यशी जी होती है, कहते क्यों नहीं, हम ज़रूर कर देंगे, हमारी भी एक बेटी है और ये भी हमारी बेटी ही है, तो ना ही जैसी बस बेटी है। तो वो दोनों लोग आते हैं, उसका हाथ जब यश के हाथ में रखते हैं तो हमारी कंगना को थोड़ा सा अलग लगता है, एक अलग फीलिंग आती है कि ऐसा लग रहा होता है कि उसको ये टच जाना पहचाना सा फील हो रहा होता है। बट कब कहाँ और कैसे कौन है, बस ये भी तो ध्यान होता है कि ये तो यश ही है, तो ऑब्वियसली इसने काफ़ी दफ़ा उसके हाथ को फील किया है। तो बस यही बात होती है। फिर जब ये सारे विधि सारी चीज़ें हो जाती हैं, होने के बाद जब हमारी सान्या को ढूंढा जा रहा होता है, सान्या वहाँ से गायब होती हैं। जब इधर जो होता है कि हमारी जो अंशु होती हैं वो जाती हैं, उनका थोड़ा सा ना कपड़े पे वो कोल्ड ड्रिंक गिर चुका होता है, तो वो उसको ना देख के थोड़ा सा उनको बुरा लग रहा होता है, तो वो जाती हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। जब वो ड्रेस चेंज करने जा रही होती हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही होती है, कोई है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, ऐसा करके आवाज़ आ रही होती है। तो वो जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, तो वो उनको अंदर यश दिखते हैं। जब वो यश को देखते कहते कि भाई तुम यहाँ, तो मंडप में कौन है। तो कहते हैं कि मुझे क्या पता, मैं कब से यहाँ पे पड़ा हूँ और उसके पहले मुझसे दी मिलने आई थी। तो कहती हैं कि क्या, दी आई थी और फिर उसके बाद क्या हुआ, नहीं, उसके बाद मुझे नहीं याद है। तो कहती कि नीचे कौन है, किससे शादी हो रही है तब कंगना की। जब वो भागते हुए दोनों जाते हैं, जब वो भागते हुए आ रहे होते हैं, तो यशी जी, वर्धन जी, शालू जी, आशीष, संध्या, शाश्वत जी और मतलब सब लोग ये देख रहे होते हैं कि वो ऊपर जो छत से जो भागते हुए आ रहा है इंसान, वो यहाँ वहाँ है, तो यहाँ कौन है। सबके दिमाग में ये सवाल उठता है, कौन है यहाँ पे, कौन बैठा है इस मंडप में साथ में। तो जब ये शाश्वत जी और संध्या जी कहते कि यश वहाँ है, तो यहाँ पे कौन है। और यशी जी भी और सब लोग मतलब आश्चर्यचकित होते हैं और ये बड़े ही हैरानी से देख रहे होते हैं। और जब आता है अंश, कहते हैं कि शादी को रोको, बड़ी ताई। तो कहती हैं कि बड़े ताया जी, वो जब बोलता है तो कहते हैं कि प्लीज़ इस शादी को रोको, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तो इधर पंडित जी कहते हैं कि शादी संपन्न हुआ। तो जस्ट सेकंड बाद ही बोलते हैं, तो अब बस
सब हैरान। तो शालू जी बोलते कि तुम यहाँ हो तो यहाँ पे मंडप में कौन है? जब वो मंडप में जो इंसान बैठा हुआ होता है वो खड़ा होता है और उसके बाद से वो मंडप में जो रहता है शहरा जो पहना होता है वो निकालता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब सब लोग उसके तरफ देखते हैं तो वो कोई और नहीं, हमारी शानिया होती हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें की होती हैं। अब कहीं न कहीं सबको ये देख के गुस्सा या आश्चर्य क्या होता है वो उनको पता ही नहीं होता। तो वर्धन जी कहते हैं कि सान्या तुम इधर जो अंश होता है और यशी जी होते हैं इधर। अंश बोलते हैं दी आप शनि। ये सब लोग हैरान होते हैं ये यहाँ पे क्यों। तो जब सान्या जो होती हैं वो कहती हैं कि हाँ मैं, सबको हैरानी क्यों हो रही है, क्यों मैं यहाँ नहीं हो सकती, मुझे नहीं होना था यहाँ पे, कोई और होना चाहिए था। तो वो जब बोलती हैं तो जब वो बोलती हैं कहते क्यों कुछ गलत कह दिया मैंने, तो उनकी माँ कहती है कि नहीं, बट जब वो सारे मेहमान के सामने ये तमाशा हो रहा होता है तो उनकी माँ जब सनी के पास पहुंचती है और उनका हाथ पकड़ के खींच के लाती है कि ये क्या तमाशा लगा के रखा है सनी। तो कहती हैं कि माँ मैंने तमाशा लगा के नहीं रखा है, अब देखा जाए तो ये मेरी पत्नी है, इससे मैंने शादी की है, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपकी बेटी की शादी हो गई। तो वो कहते हैं कि क्या बकवास कर रही है, तुम्हारी भाई की दुल्हन है, तुम्हें याद है या भूल गई हो। तो कहती हैं कि नहीं माँ, इससे अब मेरी शादी हुई है तो ये मेरी वाइफ है। तो वहाँ पे जब ये सब बातें हो रही होती हैं तो कहती हैं कि ये क्या मजाक लगा के रखा है यशी, हाँ ये तुम्हारी बेटी ने ये क्या किया। शालू जी बोलती हैं हाँ, ऐसे किसी भी लड़की से मुंह उठा के शादी कर लेना क्या ये सही है, पूरे रीति रिवाज का मजाक बनाना क्या सही है ये। तो सब लोग वहाँ पे ये सब तमाशा होते हुए देख रहे होते हैं। बातें बन रही होती है कि ईशान्या ने ये क्या कर दिया और अपने भाई की दुल्हन से शादी कर ली। और ऑलमोस्ट सब लोग के मुंह पे यही बातें हो रही होती हैं। अब उनकी माँ जो होती हैं अब वो शर्मिंदा हो रही होती है। इधर शालू जी बार बार सवाल किए जा रहे होते हैं। वो बस ये जानना चाहती हैं कि ईशान्या ने ऐसा क्यों किया। तो कहती है कि शालू बस 2 मिनट रुक जा, मैं मुझे पता है मेरी बेटी ना बिना किसी रीज़न के कोई काम नहीं करती है, ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होगी, मैं पूछती हूँ ना, तो रुक जा 2 मिनट। तो कहती है कि तेरी बेटी ने क्या किया वो नहीं, अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा ये बता। हाँ, जिसके मंडप ने किसी लड़की ने उससे शादी की हो और उसके मंडप में ही उसके भाई से शादी होने की जगह पर उसकी बहन से शादी हो गई, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। वहाँ पे कुछ लोग मतलब जो मेहमान आए होते हैं वो लोग बातें करने लगे होते हैं और वहाँ से सानी कहती कि अब जो भी हो चाहे जो हो, अब ये मेरी वाइफ है और इसको मेरी वाइफ बन के ही रहना पड़ेगा। तो वर्धन जी कहते हैं कि ये क्या बकवास कर रही है सानिया, हाँ तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम अपने भाई की बीवी से शादी करने के बाद और इतनी बेशर्मी से बोल रही हो। तो कहती है कि डैड मैंने क्या गलत कर दिया है आप बताओ, मैंने मुझे शादी करनी थी मैंने कर ली, और अंश को कोई उन्हें कोई तो मिल ही जाएगी ना, क्यों अंश से कह रही हूँ ना। इधर सब लोग घर वाले उससे नाराज हो चुके होते हैं, यूँ कह ले कि सब गुस्सा हो चुके होते हैं उसके करतूत पे, या यूँ कह ले कि उसकी गलती होती भी है या नहीं, उसको तो खुद नहीं पता कि उसने किया क्या है। अब इधर जो होती है कंगना जो होती है वो बस देखे जा रही होती है किसने किया क्या है, आखिर इसके दिमाग में क्यों ऐसे ख्याल आए थे, जो भी आए थे पहले बोलना था उसको मुझसे। और कहती है कि इससे शादी करना मेरी मजबूरी थी डैड, आप बस इतना समझ लो। तो कहते कि कौन सी मजबूरी थी। हाँ सानिया, ऐसे घर वालों की इज्जत उछाल के कौन सी तुम्हारी मजबूरी थी, मुझे बता सकती थी, हम लोग इसे यहाँ पे बैठ के बात कर सकते थे। दशालू जी बोलती हैं कि अब ये बताओ शाश्वत जी, आपकी मेरी बेटी से अब शादी कौन करेगा। हाँ, आप बता क्यों नहीं रहे हैं,
ऐसी लड़की से कौन करना चाहेगा शादी? मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, तो जो शाश्वत जी होते हैं वो बोलते हैं कि शालू जी आप परेशान ना हो, ये हमारे घर की बहू है और शान्या ने शादी की है तो ये हमारे घर में ही रहेगी। और वो कहते हैं कि आप निश्चिंत रहें, उसको वही अधिकार मिलेंगे जो एक बहू को अधिकार मिलने चाहिए। तो कहते हैं कि ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वो एक लड़के के साथ कैसे खुश रह सकती है और ये सारी चीज़ें करना क्यों था इसको, ये तो बता दे। तो वहाँ से जो शानिया जाने वाली होती है, मतलब यूँ कह लें कि जाने वाली होती है मगर वो जा गई नहीं होती है, वहीं पे होती है। तो कहती है कि आप पूछ रही हैं आंटी जी कि मैंने इससे शादी क्यों की? आप? तो कहती कि हाँ, मैं पूछ रही हूँ। तो कहती हैं कि अगर मैं ना बताऊँ तो? मेरा मन था, मैं इससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी की। जब ये बोलती हैं तो सब घर वाले चौंक जाते हैं और सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और अब जो होता है, अब असली नाटक होने वाला होता है। और जो शाश्वत जी होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या कर रही हो शान्या, तुम हमारी इज्जत क्यों उछाल रही हो ऐसे? तो कहते हैं कि दादाजी मैं इज्जत नहीं उछाल रही। इधर संध्या जी होती हैं वो कुछ बोल ही नहीं रही होती हैं क्योंकि शान्या को उन्होंने कभी भी बिना किसी बात के या बिना किसी चीज़ के ऐसे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा है। मगर उसने अगर ये चीज़ अचानक से की है तो ज़रूर कोई बात होगी। जो संध्या जी होती हैं उनके मन में ये बात चली होती। सीमा जी और आशीष जी कहते हैं कि ये क्या तुमने ये क्या सोच के किया था सान्या? हाँ, मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद की। तुमने मेरे बेटे की तो की ही की। हाँ, तुमने पूछा कंगना से कि तुमसे वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तुमसे वो प्यार करती है या नहीं करती है। तुम्हारा मन आया तो तुमने उससे शादी कर लिया। हाँ, ऐसे कहाँ होता है? तुम्हारे करने से, तुम्हारे इस तरीके से, इस बिहेवियर से तो नहीं होगा ना। हाँ, बताओ। तो कहती कि मैं अभी किसी का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। वहां से वो उठती है और चली जाती है। यहाँ पे वर्धन जी सबको हाथ जोड़ते कहते कि मैं क्षमा चाहूंगा कि मेरी बेटी की वजह से आप सबको जो भी दिक्कतें हुई, कृपा करके आप हमें खाना खा के अकेले छोड़ने की कृपा करें। ऐसे बोल के हाथ जोड़ के वो सबसे क्षमा मांगते हैं और उन सबको विदा करते हैं जो भी मेहमान आए होते हैं। इधर जो मनीषा होती है, मनीषा को बहुत ज़्यादा दुख होता है शान्या के इस हरकत पे। शान्या जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी होती हैं, या यूँ कह लें कि मनीषा ने मतलब ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो टूट चुकी होती हैं। जब उस मनीषा पीछे पीछे आ रही होती है शान्या को रोकने के लिए तो शान्या को बोलती है शान्या रुको। तो जब वो रुकती हैं तो कहती कि तुमने ये क्यों किया शान्या? हाँ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? तो कहती कि तुम्हें मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मनीषा, तुम मेरी फ्रेंड हो और बस फ्रेंड बन के रहो। तो कहती कि क्यों ना, मुझे जानने की ज़रूरत है, मुझे है ज़रूरत। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, तुमने कैसे कह दिया कि तुम कंगना से प्यार करती हो? तो कहती कि क्या? तो कहती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तो वो मनीषा को कहती कि मनीषा ये 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 ठीक नहीं है, तुम कुछ क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ आ रहा है? तो कहती कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, तुम देख पा रही थी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे घूमती थी यार मैं, तुम्हें कितना कैसे समझाऊं? तो कहती हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मनीषा इस टाइम ये सब बातें मत करो, मैंने जो किया है मुझे पता है कि मैंने क्या किया है और मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अब वो वहाँ से जा चुकी होती हैं। इधर तमाशा हुए जा रहा होता है, जो तमाशा जो कर रही होती हैं वो जो होती हैं शालू जी होती हैं, जो कंगना की मॉम होती हैं। कंगना वहाँ चुपचाप खड़े होकर देख रही होती है, क्या तमाशा हो रहा है, ये क्या चीज़ें हो रही हैं। ये तमाशा हो ही जा रहा होता है, मतलब फैमिली में ना एक तकरार सा, एक अलग ही चीज़ चल रही होती है। ये क्या यूँ कह ले कि हमारी कंगना ने अलग ही रूप देख लिया होता है सान्या का। सान्या जो होती हैं वो तो जो उनको करना होता है वो करके चली गई होती हैं। इधर अंश जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। अंशु मतलब घर में ना एक अलग अलग तरह का माहौल बन चुका होता है। शायद
हमारी शान्या को ये कदम नहीं उठाना था, या यूँ कह लें कि शान्या ने जो किया वो शायद गलत किया। अब कितना गलत किया वो तो पता नहीं। आगे क्या होगा वो तो जानने लायक रहेगा ही। तो इधर हमारी शान्या जो होती हैं वो मनीषा को समझाती हैं। मनीषा से कहती है कि मनीषा, ये देखो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम बस मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें उसी नज़रिए से देखती हूँ, और फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने किसी से शादी की है, ठीक है? तो तुम प्लीज़, प्लीज़ इस मैटर से दूर रहो। तो कहती कि कैसे दूर रहूँ? हाँ, मनीषा बोलती कैसे दूर रहूँ? हाँ, तुम कहो तो मैं दूर हो जाऊँ, तुम कहो तो पास आ जाऊँ, तुम कहो तो मतलब तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा सान्या। हाँ, तुम ऐसा कैसे हो सकती हो या समझ सकती हो कि तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जो भी चाहिए तुम्हें मिल जाए, जो भी तुम करना चाहती हो वो हो जाए, ऐसे कैसे? तो फ्रेंड्स अब देखेंगे क्या जवाब देती हैं हमारी जो मनीषा को सान्या, और जो किया है अब क्या क्या हंगामे होते हैं उनके घर में, क्या क्या मतलब होता है ना, लोचेबाजी होती है। तो बने चल रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मुकद्दर का सिकंदर। और आपको अच्छा लगा ये स्टोरी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और हाँ, भूलना नहीं बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए, आप सबको मैंने स्टोरी सुना दी, तो अगला स्टोरी कल सुनेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।